खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रिश्तेदार की मौत पर शोक जताने जा रहे दंपति को ट्रक ने कुचला। 200 फुट रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। पशुओं के डॉक्टर का अपहरण कर लूट का किया प्रयास, मारपीट के बाद जेल चौराहे के समीप फेंका। कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टर पर दिया धरना, 11 सूत्रीय मांगों की उपेक्षा पर जताया आक्रोश। और सांसद खेल उत्सव के तहत हुए क्रिकेट के फाइनल, केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने भी की शिरकत। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। तेज रफ्तार भारी वाहन लगातार हादसों की वजह बन रहे हैं। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रक चालक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। मौके पर ही दंपति ने दम तोड़ दिया। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सरपंच फतेह मोहम्मद ने बताया कि कासम और उसकी पत्नी सहीला अपने गांव पालपुर तिजारत से अलवर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपनी बहन जुबेदा को भी साथ ले लिया। तीनों ही बाइक पर सवार होकर जुबेदा की बेटी के ससुराल सामोला में किसी मौत में सम्मिलित होने जा रहे थे। मार्ग में 200 फीट रोड स्थित नमन होटल के समीप तेज गति से जाते ट्रक चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। यह ट्रक बाइक सहित तीनों को करीब 500 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। ऐसे में कासम और उसकी पत्नी सहीला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कासम की बहन जुबेदा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर रिश्तेदार जावेद ने भी घटना की जानकारी दी। उधर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक में साहिला वाइफ ऑफ कासम पालपुर से, और कासम खुद उसका पति उसको लेके जा रहा था। रास्ते में कोई ट्रक आया और उसने, ये लोग वहाँ साइड में थे, खड़े थे, क्या कर रहे थे, और उसने ट्रक ने इनको कुचल दिया। दोनों की मौके पर डेथ हो गई। ये अपने सैनी मिष्ठान भंडार है, 200 फुट रोड के पास, नमन होटल के आगे थोड़ा, यहाँ की घटना। कासम और साहिला क्या लगते हैं आपस में? रिश्तेदार है। आज सुबह 10:30 बजे के लगभग थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि मन्ना का मोड़ पे कोई ट्रक का और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसपे मेजाप्ता थाने पे पूछे तो एक कैंट्रा ट्रक और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ मिला, जिसमें मोटरसाइकिल पे 2 महिलाएं और एक व्यक्ति थे, जिनमें से जो पुरुष था कायम खान और उसकी पत्नी साहिला, उन दोनों की मौके पे मृत्यु हो गई थी तथा इनकी एक और रिश्तेदार जुबेदा थी जो घायल थी, जिस पर मौके पे पहुंच के तीनों को हॉस्पिटल भिजवाया गया और मोटरसाइकिल और ट्रक को थाने पे लाके सुरक्षित खड़ा किया गया। ये कहाँ से रहते, कोई जानकारी मिली सर? अभी तक जो जानकारी मिली उसमें ये है कि मोटरसाइकिल से तीनों सामोला में किसी गमी में ही बैठने के लिए जा रहे थे और दोनों सदर थाने साइड से आ रहे थे, तो ओवरटेक या ऐसी कोई परिस्थिति में उनका आपस में एक्सीडेंट हुआ। ट्रक ने टक्कर मारी से या खड़े थे वहाँ पे ये लोग? मोटरसाइकिल पे सवार होने की जानकारी है, और चलते चलते एक्सीडेंट हुआ। हाजी रहमान कबास में रहता है। ये दोनों मियाँ बीवी और एक इनकी बहन, ये सामोवा मिट्टी में आ रहे थे। मौत हो गई थी, कोई डेथ हो गई थी रिश्तेदारी में, तो वहाँ मिट्टी में आ रहे थे। तो यहाँ ये अलवर से पहले ही किसी कट पे जो मन्ना का मोड़ पर टक्कर मारी और ऊपर चढ़ गई। कैंट्रा ने टक्कर मारी और ऊपर चढ़ गई इनकी गाड़ी। तीनों बाइक पे सवार थे? हाँ, ये बाइक पे सवार थे सर। तो ये इनकी पत्नी साहिला ने भी मौके पे दम तोड़ दिया? हाँ, वही मौके पे दम तोड़ दिया। कासम ने भी मौके पे दम तोड़ दिया। जो कासम की सिस्टर है, उनका जो है पैर दोनों टूट चुके हैं और पता नहीं और भी कहाँ कहाँ चोटें हैं। जुबेदा का हाँ, कैंट्रा उसको खींचे ले गया और कैंट्रा रुका ही नहीं। ये कर ले गया, कम से कम भी 500 मीटर तक घसीटी ले गया सर इसको। बहुत दर्दनाक मौत हुई है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं कासम के, उसके भी, जुबेदा के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक तरह से बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। अलवर कोतवाली थाना अंतर्गत अपहरण कर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। यहां पेशे से पशु चिकित्सक युवक का कुछ लोगों ने पहले अपहरण किया
और उसके बाद लूटपाट का प्रयास किया। मारपीट के बाद वे मौके से फरार हो गए। यह घटना जेल चौराहे के समीप गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे की है। अलवर जेल में किसी से मिलने के लिए बैरोड का भगवाड़ी निवासी पशु चिकित्सक सोनू शर्मा और एक अन्य युवक आए थे। शर्मा के अनुसार बैरोड वापस जाते समय एक परिचित ने उन्हें रोक लिया, जिसके साथ 4 से 5 युवक मौजूद थे। इन्होंने पैसे की डिमांड की और नहीं देने पर उसके मोबाइल का लॉक खोलने के लिए कहा। इसी दौरान पीड़ित ने खुद अपना मोबाइल तोड़ दिया। इसी बात पर नाराज होकर उन लोगों ने सोनू शर्मा के सर पर कट्टे से वार किया और उसी की गाड़ी में पटक कर 2 घंटे तक शहर में घुमाते रहे। साथ ही लगातार मारपीट करते रहे। इसके बाद जेल चौराहे के पास पटक कर उसकी स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। शर्मा के अनुसार मौजूद युवक गौरव कुमार के साथ भी हाथापाई करके उसका मोबाइल छीनकर वहां से भगा दिया। उधर कुछ स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर बलवीर गुर्जर और EMT दुर्गेश सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे एवं घायल को जिला अस्पताल में लाया गया। भाई मैं यहाँ किसी से कोई काम आया था कि पर्सनल, तो यहाँ पे मेरे को एक जानकार था, वो मेरे को मिल गया। वो मेरे साथ बैठ गया गाड़ी में, तो उन्होंने मेरे पास पैसे मांगे, फोन छीन लिया मेरा। तो मेरे पास मोबाइल के पिन मांगे फोन पे के, तो मैंने फोन लेके फोन तोड़ दिया। तो उन्होंने पिस्टल निकाल के मेरे सर में मार दी और फिर मेरे साथ पेचकस मार दी मेरे। और फिर बाद में मेरे को 2 घंटे लग के अलवर में घूमते रहे, पीटते रहे। 3-4 बंदे और आ गए, उनके साथ वो 7-8 कैंडिडेट हो गए थे। फिर मेरे को 2 घंटे पीटते रहे। फिर लास्ट में मेरे को एक ग्राउंड में डाल के चले गए। क्या नाम है? मेरी गाड़ी, मोबाइल और पैसे सब कुछ। पैसे कितने ले गए? पैसे समथिंग भाई मेरे पास 15-16 हजार। 15,000। क्या नाम है उनके? किनके आरोपियों के क्या नाम है? एक है वो रानू नाम है इसका, जिसको मैं जानता हूँ। मतलब इतना जानकार नहीं है, एक 2 बार मिला है मेरे से। क्या नाम है? रानू। अच्छा, कहाँ का निवासी हो? अलवर का ही। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 11 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन और खेमराज समिति के विरोध में अलवर जिला कलेक्ट्रेट के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। महासंघ जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि खेमराज कमेटी ने कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है। वहीं पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष रामजी लाल यादव के अनुसार मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उधर धरने के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। रामजीलाल यादव, जिला अध्यक्ष पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ। हमारी पूरे अलवर में जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी सबका संयुक्त एक कर्मचारी महासभा है। हमारे मनोज मीणा जी के तत्वाधान में हम यहाँ धरना, 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और जो खेमराज कमेटी जो विश्वासघात किए कर्मचारियों से, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उसकी प्रति पूरे राजस्थान में जलाई जा रही है और सरकार की मंशा को हमें कुछ नहीं देने की है। इसलिए हम आज हर जिले में, हर पूरे राजस्थान में ज्ञापन दे रहे हैं और जैसा प्रदेश नेतृत्व हमें निर्देश करेगा, समय समय पर हम उग्र आंदोलन करते रहेंगे। आज अखिल संयुक्त राज्य कर्मचारी महासंघ का आज धरना दिया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर दिया जा रहा है प्रदेश आह्वान पर, जिसमें हमारे घटक संगठन है, 32 घटक संगठन है, उनके सभी पदाधिकारी इस घटक आंदोलन में शामिल हैं और धरना दिया जा रहा है। हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ववर्ती हमारी जो सरकार करके गई थी OPS, उसको सख्त लागू हो जाए। जो गवर्नमेंट अभी हमारे साथ हमें डर है, कर्मचारियों में है कि NPS और UPS का खिलाफ हमारे साथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए OPS। और जो हमारी खेमराज कमेटी थी, जिसमें हमारे सारे कर्मचारी वर्ग को आशा थी कि बहुत कुछ देखा जाएगा, जो खोखला साबित हुई है, हम उसकी प्रतिलिपि जलाएंगे और उसका विरोध करेंगे। और हमारी जो ACP की 8, 16, 24, 32 उसको किया जाए और हमारी विभिन्न प्रकार की जो वेतन विसंगति है उनको दूर किया जाए। और जो सरकार प्राइवेटीकरण, निजीकरण की ओर कर रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उसी के स्वरूप हमारा ये धरना है, 11 सूत्रीय मांग है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, यह धरना प्रदर्शन जारी है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करनी चाहिए? आगे हमारा जो प्रदेश आह्वान करेगा, हम उसके अनुरूप बड़ा आंदोलन को उग्र करेंगे। जो भी निर्णय देगा प्रदेश।
शक्ति फाउंडेशन के बैनर तले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अलवर सांसद खेल उत्सव आयोजित हो रहा है। इसके तहत क्रिकेट प्रतियोगिता में शुक्रवार को फाइनल मुकाबले छठी मील के पास सिरमौर रोड स्थित माउंट लिटरेरा जी स्कूल के खेल मैदान में खेले गए। 8 में से 4 टीमें फाइनल मैच में पहुंची, जिनमें 2 पुरुष और 2 महिला वर्ग में शामिल थी। सेमीफाइनल में अलवर शहर महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और फाइनल मुकाबले में जगह बनाई। साथ ही पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला अलवर ग्रामीण और मुंडावट टीम के बीच रहा। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय युवा मामला एवं खेल मंत्री रक्षा खड़से और अलवर शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा रहे। इन खेलों को लेकर क्षेत्र के युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। पिछले 2 माह से अलवर खेल सांसद उत्सव चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रतिभाओं का निखार आया है, प्रतिभाओं का जिस प्रकार से उभर के आई है कि वास्तव में हमको खेलना चाहिए। खेल के प्रति जागरूक जिले में जिस प्रकार से किया, मैं माननीय सांसद जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जिस प्रकार से आपने एक अलग ही माहौल अलवर जिले के अंदर, अलवर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में क्रिएट कर दिया है कि युवाओं में इतना जोश आ गया है कि अगले साल आप देखना इससे भी बढ़िया मैच होंगे, बहुत शानदार होंगे। आएगी सेमीफाइनल, फाइनल में आएगी, उसके साथ अलवर ग्रामीण का मुकाबला होगा। मैं अलवर ग्रामीण की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और मैराथन टीम का 9 तारीख को हमने पूरी तैयारियां कर ली है। एक ऐतिहासिक दौड़ होगी अलवर में, जिसको देखने के लिए दूर दराज से बहुत सारे लोग भी आएंगे, बहुत सारे खिलाड़ी भी आएंगे और बड़े प्रतियोगी इसमें भाग लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। उधर शनिवार सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सानिध्य में कार्यक्रम होगा। इस मौके पर पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। साथ ही 9 फरवरी को टाइगर मैराथन दौड़ की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं क्रिकेट महिला वर्ग में किशनगढ़ टीम ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, साथ ही फाइनल जीतने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा पुरुष वर्ग फाइनल में मुंडावट टीम ने बाजी मारी। अलवर के 60 फीट रोड निवासी 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक दिलीप धामानी इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। गुरुवार शाम वह अपने घर आया और कुछ देर बाद घर का गेट बंद कर फंदा लगा लिया। दिलीप का 3 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और उसके एक बच्ची भी है। परिजनों के अनुसार वह शराब का आदी था। उधर पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। 60 फुट का रहने वाला है, लेकिन ये कुछ दिनों से अपने मामाओं के रहता था। इसकी घरवाली भी और ये भी। ये शाम को 6 बजे 5 बजे घर पर आया और आकर साहब इसने कमरे की कुंडी बंद करके, मैं टैंकर पर था, मुझे पता नहीं था, करीब 6 बजे से मेरे घरवाली ने, इसकी मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे गोलू आया है, इसने कमरे की कुंडी बंद कर रखी है। साहब मैंने जो आके घर आके देखा तो एक दीवार में छेद था, उसमें से देखने के बावजूद साहब ये लटका पड़ा था। फिर मैंने तुरंत ही पुलिस को इतला की। पुलिस आकर पुलिस ने गेट खुलवाया साहब। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र है साहब 28 वर्ष। कहाँ का निवासी है ये 60 फुट का निवासी है सर। 60 फुट में कहाँ रहता है? 60 फुट में सेंट जेडी स्कूल के पीछे। ततारपुर थाना अंतर्गत ग्राम सुहेटा में रजाई में आग लगने से 82 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। उसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बुजुर्ग के पुत्र पाल सिंह ने बताया कि उनके पिता बिशन सिंह अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो रहे थे। साथ ही सर्दी की वजह से पास में आग भी जल रही थी। थोड़ी देर में रजाई में आग लग गई और बिशन सिंह चपेट में आ गए। यह बुजुर्ग करीब 90% झुलस गए हैं। 80-82 साल। क्या घटना हुई पूरी घटना, दिन को सर्दी थी, सर्दी में जैसे आँच जला के बैठ गए भीतर और आँच जला के बैठे रहे, रोटी खा के बोलो बच्चे तुम सो, मैं भी सोऊंगा। और उस आँच में जैसे रिजाई नीचे पल्लो हुआ था, काट के साथ ही बिठाया हुआ, आँच लगा रखी थी, जला रखी, तो उसमें रिजाई से आग लगी उस आँच से। कितना जल गए थे? तो ये टांग जल गई, थोड़ा सा यहाँ से मुँह भी जल गया, थोड़ा माथा भी जल गया, हाथ भी जल गए। कितने बजे घटना है ये? ये 9 लगभग 9 बजे।
अलवर में लगातार बढ़ती चोरियों की कड़ी में गुरुवार की रात शातिरों ने मिष्ठान भंडार का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया है। संचालक नरेंद्र कौशिक ने बताया कि दाऊदपुर फाटक पर वे अपनी दुकान का ताला लगाकर घर चले गए थे। इसी दौरान एक युवक ने ताला तोड़कर गले में से लगभग 15,000 की नकदी चोरी कर ली और कैमरा भी तोड़कर चला गया। दुकानदार ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। दाऊदपुर फाटक पे कौशिक मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है। ये 6 तारीख को 3:15 से और 4 के बीच में ये घटना हुई है। रात्रि में क्या घटना हुई है? ये कैमरे तोड़ दिए और ये शटर बीच में से उठा दिया और उठा के अंदर घुस के गले में से पैसे लिए। कितने पैसे ले लिए? 15 करीब 15,000। हाँ, 5 तो खुले थे और 10 वैसे रख दिए थे गलती से। सरिस्का बाग परियोजना में लगातार बागों की साइटिंग हो रही है। खासतौर पर बागिन ST9, ST7 और बाग ST21 आसानी से नजर आ रहा है। गुरुवार शाम और शुक्रवार सुबह की सफारी के दौरान ST7 और ST21 एक साथ सरिस्का की सदर रेंज हरिपुरा के आसपास देखे गए। ऐसे में सैलानी खुश नजर आए। ये बाग बागिन ट्रैक पर आने के बाद वापस झाड़ियों में चले गए। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना में बागों का कुनबा बढ़ने के साथ ही अब आसानी से साइटिंग हो रही है। खैरतल कस्बे में 2 महिलाओं के गले से 3 अज्ञात महिलाओं ने चैन स्नैचिंग कर ली। दांतला रोड पर चल रही भागवत कथा समाप्त होने के बाद गुरुवार की शाम यह घटना हुई है। शोरगुल होने के दौरान शातिर महिलाएं वहां से खिसक ली। उधर CCTV कैमरा चेक करने के दौरान तीनों आरोपी नजर आ रही हैं। पीड़िता जावित्री शर्मा और कांता जोशी द्वारा खैरतल थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। कल मेरी माता श्री खैरतल लाडली जू महल में कथा जो चल रहा है उसमें गए हुए थे। वहाँ पे किसी अज्ञात महिला द्वारा मेरी मम्मी की सोने की चैन किसी ने वहाँ से निकाल ली। इस संदर्भ में मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया। CCTV कैमरे चेक किए गए? CCTV कैमरे चेक किए गए, उसमें 3 से अधिक महिलाएं नजर आ रही हैं। अलवर के स्कीम 8 स्थित श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में आचार्य विद्यासागर महाराज समाधि स्मृति महोत्सव के तहत निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता हुई। संस्थान अध्यक्ष अशोक कुमार जैन अगोनीज के निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ। जैन BEd कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी, PG कॉलेज में उप प्राचार्य CP शर्मा, आदिनाथ पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य एड्रिन फ्रैंक और उप प्रधानाध्यापक अल्पना जैन सहित जैन सीनियर स्कूल में प्रधानाचार्य सपना व्यास ने इसकी मॉनिटरिंग की। वहीं संस्थान अध्यक्ष ने कहा कि संतों के आदर्शों को जीवन में उतारने के उद्देश्य से प्रतियोगिता की जा रही है। इन सभी प्रतियोगिताओं में मेधावी बच्चों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। अशोक कुमार जैन अगोनीज, अध्यक्ष श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान, आज परम पूज्य श्री आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव जी की प्रथम समाधि दिवस पर अपनी कार्यकारिणी, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकों, शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों की ओर से उन्हें भावभीनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। आचार्य श्री ने हमेशा शिक्षा और आत्मविश्वास पर जोर दिया। उनका मानना था कि ज्ञान ही व्यक्ति को सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा भी था कि ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर विनम्रता और सेवा की भावना को बढ़ाए। अतः शिक्षा के क्षेत्र में सदैव प्रयासरत रहना ही मेरी ओर से उन्हें सच्ची विनयाञ्जलि है। आचार्य श्री को विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए आज शिक्षण संस्थान में चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। माघ मास शुक्ल पक्ष में जया एकादशी शनिवार को मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञ शर्मा ने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। साथ ही एकादशी का व्रत करने से मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा मिलने एवं घर में सुख समृद्धि की मान्यता है। इस एकादशी पर रवि योग और वैदिति योग के विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली
एकादशी, जिसे कि जया एकादशी कहते हैं, कल 8 फरवरी शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालुओं द्वारा भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। एकादशी की कथा सुनी जाएगी। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी पर कल रवि योग व वैदर्थी योग के 2 विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान की विशेष पूजा अर्चना करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रोक्त इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है, यश वृद्धि प्राप्त होती है और धन वृद्धि भी प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि और यश वृद्धि बनी रहती है। पौराणिक कथानुसार इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था, इसलिए माघ मास शुक्ल पक्ष में जय एकादशी का विशेष रूप से महत्व माने जाने लगा। बहुत से श्रद्धालुओं द्वारा इस एकादशी पर एकादशी का उज्जवल भी किया जाता है और ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमा करके एकादशी का उज्जवल करके एकादशी के दूसरे दिन ब्राह्मण ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके इस एकादशी के व्रत का समापन भी किया जाता है। अलवर के राजर्षि कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा ने हनुमानगढ़ में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व किया। वे विश्व विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रही हैं। उन्हें सतत विकास के लिए कृषि, रासायनिक, भौतिक और पर्यावरण विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पर मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित था। डॉक्टर ममता शर्मा ने मनुष्यों और पक्षियों पर ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशकों के दुष्प्रभाव पर जानकारी दी। साथ ही बताया कि कीटनाशक मां के दूध में उत्सर्जित होते हैं और विकासशील बच्चे में भी स्थानांतरित हो जाते हैं। साथ ही कीटनाशक पक्षियों में प्रवेश कर कैल्शियम निर्माण प्रणाली में बाधा डालते हैं। ऐसे में अंडे के छिलके पतले होने के कारण इन्हें सेना संभव नहीं होता और अंडे टूटने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। वहीं उन्हें पुलकित कॉलेज हनुमानगढ़ द्वारा सम्मानित भी किया गया। दुनिया में इस टाइम पे धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि माउंट एवरेस्ट और मारियाना ट्रेंच दोनों जगह है। तो जब प्रीनिंग करती हूँ, अपने फेदर्स को साफ करती है, तो उनकी बॉडी पे ऑलरेडी पेस्टिसाइड होता है, वो उनके पेट में। अलवर शहर के कंपनी बाग में 2 दिवसीय पीएनबी होम लोन एक्सपो का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता तैयब खान द्वारा फीता काट कर इसका उद्घाटन किया गया। अब डिजिटल माध्यम से किसी भी व्यक्ति को तुरंत लोन उपलब्ध हो पाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आदि को लेकर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दस्तावेज डॉक्यूमेंट दिखाने पर डिजिटल लोन का पैसा सीधा खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा। पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल हेड गिरवर कुमार ने बताया कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को लाभ पहुंचाया जाना है। इसमें प्रति यूनिट 78,000 की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। वहीं कार्यक्रम के दौरान जयपुर जोनल के डीजीएम सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। अलवर में पीएनबी की तरफ से 2 दिन का जो ये कैंप आयोजन किया गया है होम लोन, इसमें होम के लिए, कारों के लिए जो लोन के लिए इन्होंने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है, मैं सबकी तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन मेरा कहने का ये है कि आप लोन लें और अपना सपनों का जो साकार घर है, कार है, उसको आप करें और परचेज करें। जोनल ऑफिस जयपुर से आया हूँ। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक पीएसयू बैंकों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्टेट बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक है। हमारी 1895 का हमारा बैंक बना हुआ है, तो 130 साल में बैंक को बने हुए हो गए। हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। तो हम 130 साल से बैंक की सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस प्रोग्राम का आयोजन देखिए, हाउसिंग लोन, बाकी ये सब सेवाएं तो हम कर ही रहे हैं। इसका सिर्फ प्रयोजन करने का पर्पज ये था, जिन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता या थोड़ा हाउसिंग लोन पे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की एक मंशा है भाई हर घर की अपनी छत होनी चाहिए, उसके सिलसिले में हमने ये काम किया है। बाकी ये काम आगे भी चलता है। बाकी शुभकामनाएं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और बाकियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो बाकी लोगों को हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। योजना के क्या अपने क्या रोल है?
सर उसमें ऐसा है जैसे कि वो 2 लाख तक अगर आप कोई भी इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें आपको 3 किलोवाट तक है, वैसे तो 10 किलोवाट तक लोन ले सकते हैं आप। उसमें जो सब्सिडी है आपको 73,000 मिल जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि बिजली जो है, बिजली की बचत हो और अपनी बिजली खुद पैदा करें और ग्रिड में दूसरों को भी दें। पंजाब नेशनल बैंक अलवर जिले का अग्रणी बैंक है और हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है कि हम किस प्रकार से अलवर वासियों का अपना घर खरीदने का, अपनी कार खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसान शर्तों पे, रियायती ब्याज दरों पर। तो हम अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है होम लोन के, कार लोन के, इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पे पब्लिक को, आम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने जो है अलवर के जो नामी गिरामी बिल्डर्स हैं उनके भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, अपना प्रोडक्ट वो भी दिखाएंगे। तो इस प्रकार से एक ही छत के नीचे अगर कोई चाहे तो अपना घर खरीदने का सपना और घर को खरीदने के लिए लोन लेने का जो सपना है वो भी पूरा कर सकता है। साथ ही सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए जो क्लीन एनर्जी मिशन है, जिसमें हम सभी नागरिकों का भी जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से हम पर्यावरण में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि सभी लोग जो है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, अपने घर पे सोलर लगवाएं। तो उसके भी वेंडर्स हैं यहाँ पे, जो आपको कैसे, कितने की कॉस्ट आती है, क्या उस पर लोन मिल सकता है, कितनी उस पर सब्सिडी है और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी और यहीं पे आप उसको बुक भी कर सकते हैं और उसके लिए लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। सर काफी बार ये होता है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उसको ही लोन मिलता है, प्राइवेट को नहीं मिलता, कई बार बैंक में जाते हैं तो। नहीं, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि ये ऐसा कोई भी अंतर नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, जिसकी भी इनकम है वो लोन लेने का पात्र है। और सूर्य घर योजना में तो अगर आपके नाम पे बिजली का बिल है उतना ही काफी है कि हम उसको जो है सोलर ऊर्जा के लिए भी सूर्य घर स्कीम में लोन देते हैं। उसका कोई मॉर्गेज वगैरह हम नहीं करते हैं, तो बहुत इजी है। एक बार सभी से अनुरोध करूंगा कि आए, समझें, कम से कम जाने। निर्णय लेना न लेना तो बात की बात है, पर चीजों को समझें, जाने। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, देहली रोड, अलवर। 8094126636 and 811888222488।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बावड़ी खेड़ा गौशाला स्थित बाबा मनोहर दास महाराज के आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। यहाँ आचार्य गिरधारी लाल शास्त्री ने चतुर्थ दिवस की कथा में समुद्र मंथन, राजा बलि आदि से जुड़े प्रसंगों सहित मथुरा की जेल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया। साथ ही कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। इस मौके पर राजकुमार शास्त्री ने भगवान कृष्ण की सुंदर झांकी दिखाई। वहीं विनोद ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कथा सुनने के लिए बावड़ी खेड़ा, रामपुरा, हेगोटा और कर्णपुरा आदि गांव के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। उधर बावड़खेड़ा में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंजते रहे।
की ग्राम पंचायत माधोगढ़ में जल संरक्षण के उद्देश्य से रन फॉर वाटर का आयोजन हुआ। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ उपखंड अधिकारी नवजोत कंवरिया और सरपंच सुशील ने शुभारंभ किया। वहीं स्थानीय विद्यालय में पानी बचाने की थीम पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। यह कार्यक्रम वाटर शेड जल संग्रहण परियोजना के तहत किया जा रहा है। मालाखेड़ा पंचायत समिति की 6 ग्राम पंचायतों में इस योजना के तहत कार्य कराए जाएंगे। कार्यक्रम में भूजल संरक्षण और जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता एएन और अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। स्कूल की बालिकाओं ने सरस्वती वंदना के बाद स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके अलावा पानी बचाने के बारे में लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मालाखेड़ा उपखंड के महुआ खुर्द पंचायत मुख्यालय पर किसान रजिस्ट्री शिविर लगाया गया। इस दौरान सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पंचायत समिति और राजस्व आदि विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। सरपंच प्रतिनिधि भूरे खान ने बताया कि इस पंचायत से जुड़े 3 गांवों के किसान इस शिविर में पंजीयन करवाने के लिए पहुंचे। फिलहाल सर्वर से जुड़ी समस्या भी कम हो गई है। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों आवारा गोवंशों के चलते लोग परेशान हैं। आवारा गोवंश खेतों में घुसकर फसल को चौपट कर जाते हैं और किसान रातों में जाकर रखवाली करने के बावजूद फसल को नहीं बचा पा रहे हैं। खासतौर पर गेहूं की फसल को यह मवेशी चर जाते हैं। इसके अलावा सड़कों पर घूमते मवेशियों से दुर्घटना का भी डर सता रहा है। किसान गजेंद्र यादव का कहना है कि गोवंशों का झुंड गेहूं के खेतों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये सभी फसल खा रहे हैं, शीर्षों को तो अलग तोड़ रहे हैं, गेहूं की फसल को तो जड़ में साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ खेत में पूरा खेत बैठा दिया इनने पिंजरा को। तो कितना पूरा झुंड आता होगा गोवंशों का? झुंड 15-20 गाय एक साथ चलती हैं तो सीधी फसल को खा रहे हैं। कितना नुकसान कर रहे हैं? सारी रात हो जाए यहाँ आँख ना लगाई जा रही। अकबरपुर क्षेत्र की बात करें तो आवारा गोवंशों का कहर इस तरह छाया हुआ है कि जो किसान भाई वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो आवारा गोवंशों का जो झुंड है पूरा खेतों में जाकर उनकी फसल को चौपट कर जाते हैं, जिसमें काफ़ी मोटी लागत से जो किसान भाई अपनी खेती करते हैं वो रात भर जागते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं, फिर भी गोवंश किधर से भी आ सकते हैं और उनकी फसल को चौपट कर जाते हैं। हम दिखाएँ तो ये खेत में काफ़ी जो गाय का झुंड आया उन्होंने फसल को चौपट कर दिया है और वो काफ़ी परेशान है। रामगढ़ जैन समाज ने आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान नमोकार महामंत्र के जाप सहित मंगल आरती हुई और धर्म सभा की गई। धर्म सभा को कौशल किशोर जैन, अजीत जैन और संभव जैन ने संबोधित किया। वहीं रचना जैन, अभिषेक, सुनीता जैन और समता जैन ने भजनों के माध्यम से आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रवक्ता अजीत जैन ने बताया कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने दीक्षा राजस्थान के अजमेर में ली थी। श्री दिगंबर जैन मंदिर रामगढ़ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज महामुनिराज का प्रथम समाधि मरण महोत्सव जैन मंदिर में मनाया गया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैन समाज के 25वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। 21वीं सदी में उन्हें हम आधुनिक भगवान के नाम से भी जानते हैं। शाम को सभी जैन समाज के सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री जी की के सम्मुख आचार्य विद्यासागर जी की आरती, नमोकार महामंत्र, मेरी भावना, विद्यासागर जी पर चिंतन लोगों ने संबोधित किया। कौशल किशोर जैन, अजीत जैन, संभव जैन ने आचार्य विद्यासागर जी पर अपने विचार उद्गार किए। अभिषेक जैन, रचना जैन, समता जैन, सुनीता जैन ने संगीत के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के दौरान महावीर जैन, नथु जैन, प्रदीप मित्तल, अमित जैन, शांति जैन, सतीश जैन, रघुवर जैन, राजेंद्र जैन, अभिषेक जैन आदि मौजूद थे। और वहीं रामगढ़ स्थित दिगंबर जैन मंदिर में यह विद्या दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। दीप प्रज्वलन के साथ ही सामूहिक आरती की गई। इस मौके पर प्रदीप जैन, गुड्डू जैन, शुभम, अनिल, प्रतीक और रघुवीर प्रसाद जैन आदि उपस्थित रहे। गुरुदेव की मूरत प्यारी,
राजगढ़ क्षेत्र के सकड़ स्थित श्री थाई वाले हनुमान मंदिर में शुक्रवार को भजन संध्या का आयोजन हुआ। पुजारी पंडित रूप किशोर जैमन ने बताया कि इसका शुभारंभ गणेश वंदना के साथ सखी मंडल की कलाकार गीता पारिक ने किया। वहीं सरोज जैमन ने श्री कृष्ण एवं हनुमान जी की आराधना में भजनों की प्रस्तुतियां दी। महिला कलाकार सुनीता जैमन और सीमा चौधरी ने खाटू श्याम जी और बजरंग बली पर आधारित भजन सुनाए। इस दौरान भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने नृत्य भी किया। वहीं मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा की फूल बंगला झांकी सजाई गई। महाआरती के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर सुशील, प्रकाश, मुरारी, नरेंद्र, सरिता, रेखा, सपना, प्रीति देवी और प्रेम देवी सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। थानागाजी पालिका क्षेत्र के अमराकाबास गांव निवासियों ने एसडीएम पिंकी गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने वार्ड 21 में जुड़े रहने की मांग की है। गौरतलब है कि नगर पालिका क्षेत्र में परिसीमन को लेकर कुछ गांवों को हटाकर नए वार्ड में जोड़ा जा रहा है। इसी संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। निवासी मोहन गुर्जर और रोहताश के अनुसार उन्हें वार्ड 10 में जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जो करीब 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे में वे वार्ड 21 में बरकरार रखे जाने का आग्रह कर रहे हैं। मेरा नाम रोहिताश कुमार गुजर है। मैं अमराकाबास का रहने वाला हूँ। हमारा गांव लाकोबास 2-4 किलोमीटर की दूरी पर है और जो हमारे को काफ़ी समस्या होती है, इसलिए आज सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे। मेरा नाम कुशीराम बडाना है। मेरा गांव अमराकाबास है। हमारे से गांव लावाकाबास वार्ड नंबर 10 5-7 किलोमीटर दूर पड़ता है और हमारे गांव से लगते ही एक नदी है, उसमें कचरा रहता है, तो ग्रामीणों को बहुत समस्या होती है उस कचरे से। इसलिए हमारे को वार्ड 21 में जोड़ा जाए। अतः हम सभी ग्रामीण लोग आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम वार्ड नंबर 10 में पढ़ते हैं और लाहौकाबाद वार्ड नंबर 10 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारे को 21 में जो सुविधा है जो मिलेंगी पास में है, ये बात है। और जो हमारे महिला बुजुर्ग है दूर पड़ता है, इस वजह से उनको वोट गिरने में काफ़ी दिक्कतें आती है, जो हमारे को 21 वार्ड में जोड़ा जाए। खैरतल स्थित पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौशल शिविर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें अनेक कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जिला कलेक्टर किशोर कुमार, एडीएम शिवपाल जाट, पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव, सभापति हरीश रोगा, जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर और भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी आदि शामिल हुए। शिविर को लेकर युवाओं में उत्साह नजर आया। एक भव्य रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 33 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। अभी आपके सामने 4 बच्चों को तो हाथ रोजगार भी दिया गया है। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। बच्चे आए हुए हैं, आप लोग देख रहे हो। जो 33 कंपनीज हैं उनके HR एड्स यहीं पर अवेलेबल हैं। उनसे बातचीत करके जो बच्चा जिस रोजगार में सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ITI वाले ITI के लिए, कोई अन्य कार्यों के लिए, अन्यों के लिए, उनकी अभी बाकायदा स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करके जो बच्चे रोजगार के लिए एलिजिबल पाए जाएंगे उनको आज किया जाएगा। मौके पे ही ज्वाइनिंग दी जाएगी आज कुछ बच्चों को आज मौके पर ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, तो कुछ कंपनीज तो जिनका सीधा डायरेक्ट काम होता है, बच्चे चले जाते हैं। जिन्होंने ITI में फिटर का काम किया हुआ है वो सीधे रोजगार में जाते हैं, लेकिन जिनको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है फिर फैक्ट्री वाले उनको वहाँ बुला करके ट्रेनिंग दे करके और विधिवत। नीमराना कस्बे के समीपवर्ती गांव रोडवाल में मोलड़ नाथ महाराज का तृतीय वार्षिक मेला झालंडी जोहड़ आश्रम में हो रहा है। यहां शोकाकू महिला श्रद्धालुओं ने मेले से पूर्व ध्वजा चढ़ाई। भक्त नथुराम सेन ने बताया कि शनिवार को मंदिर के महंत बाबा कर्मनाथ महाराज के सानिध्य में पूजन और हवन यज्ञ के साथ बाबा मोलड़ नाथ महाराज को भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मेला भरेगा और भंडारे का शुभारंभ होगा। इसमें मुख्य अतिथि उद्योगपति हर्षदीप होंगे और अध्यक्षता महंत शीतल नाथ महाराज करेंगे। साथ ही हरियाणवी कलाकारों द्वारा बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा। शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों से पूरा टोल वसूलने को लेकर स्थानीय ट्रांसपोर्टर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बालाजी ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर रतन सेठ ने बताया कि 18 जनवरी से यह आदेश लागू हुआ था, लेकिन ऐसे में स्थानीय ट्रांसपोर्टर को भारी नुकसान हो रहा है। पहले छोटे कॉमर्शियल वाहन पर 25 रुपए टोल लगता था, लेकिन अभी से कई गुना बढ़ाकर 325 रुपए कर दिया गया है। उधर शुक्रवार दोपहर आसपास के ट्रांसपोर्टर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर पहुंचे। यहाँ संबंधित कंपनी के GM मनीष शर्मा के साथ वार्ता की गई। एक आह्वान के साथ ही हम लोग खड़े हैं। हम नहीं फूट रहे एक दूसरे, हम इनकी बातों में नहीं आ रहे बिल्कुल भी। ये जो बातें कर रहे हैं सब बरगलाने वाले, मिट्टी गोली देने वाले कर रहे हैं, झूठ बोलने वाले। जो भाई जब 18 तारीख चल रहा है ये मुद्दा और 18 से दूसरी 18 आने को हो रही है, 1 महीना पूरा हो जाएगा। आज 20 दिन हो गए हमारे को नेट, और 20 दिन से ये लोग सिर्फ मिट्टी पे मिट्टी गोलियां दिए जा रहे, परेशान किए जा रहे। बार बार ये कागज ले आओ, आज आ जाओ, कल आ जाओ, कल हमारे GM आ रहे हैं।
तो एक खामा खा के एक वो बंदर बांट वाली बात कर रखी इन लोगों ने। क्या रणनीति रहेगी आगे? अब हमारी रणनीति ये रहेगी, हम लोग यहाँ से परमिशन लेकर के अपना टेंट लगा कर यहीं पे अब पूरा धरना देंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी 1 साल से कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कभी ऑफलाइन और कभी ऑनलाइन आवेदन में मामला उलझ रहा है। इस योजना के तहत लड़की की शादी के बाद सहायता राशि दी जाती है। आवेदनकर्ता फौलादपुर निवासी राजेश कुमार ने बताया कि उसकी 2 पुत्रों की शादी 6 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन करीब 1 साल से कार्यालय के चक्कर लगाने पर भी लाभ नहीं मिल पाया है। शुक्रवार को तो कार्यालय में ताला लगा हुआ मिला। पास में मौजूद कार्यालय की महिला अधिकारी रेखा यादव ने बताया कि उनके पास चाबी नहीं है और संबंधित अधिकारी कुतीना कैंप में गए हुए हैं। उधर निमराना में कार्यवाहक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी गेंदालाल ने बताया कि यह प्रार्थी पहले ऑफलाइन आवेदन कर चुका है, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है और साइट नहीं चल रही है। मेरी समस्या यह है कि मेरी बेटी की शादी के लिए कन्यादान योजना के लिए मैं फार्म भराया, तो ये मेरे उन्होंने फार्म लेके रख लिया और मुझे चक्कर कटाएगा। फिर दोबारा फिर प्रयास किया गया, फिर भराया गया, फिर ऑफलाइन बताया गया, फिर ऑफलाइन बताने के बाद फिर मेरे को अब 5 तारीख को फिर कहा गया कि एक साल के लिए कर दिया गया। अब मेरे को एक महीने का टाइम, 1 दिन का टाइम दिया, सॉरी 1 दिन का टाइम देने के बाद अब वो क्या बोलते हैं उसको, सर्वर क्या नेट नहीं चलता है, वो उससे नहीं हुआ। अब ऑफिस में आया तो मुझे ज़्यादातर ऑफिस बंद मिलते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को नंगली सर्किल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अमेरिका में भारत के अनेक युवा रोजगार की तलाश में गए थे, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उनके हाथ पैर जंजीर से बांधकर उन्हें भारत के लिए रवाना किया, जो कि शर्मनाक है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को अमेरिका सरकार से बात कर इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन वह अमेरिका सरकार का पक्ष ले रहे हैं। देखिए, हमारे देश के युवा साथी केंद्र सरकार से परमिशन लेकर अमेरिका रोजगार की तलाश में गए थे। वहां उन लोगों को रोजगार भी मिला, लेकिन अमेरिका की ट्रंप सरकार ने, वहां की मिलिट्री ने हमारे युवाओं को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां फैला करके और मिलिट्री के हवाई जहाज से हिंदुस्तान की सीमा में भेजा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी से मांग भी करता हूं और उनको ये कहता भी हूं कि आप 56 इंच का सीना लेकर डोलते हो, आप दुनिया के विश्व गुरु बनते घूमते हो और आपके देश के युवाओं को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगा करके हिंदुस्तान लाया जा रहा है। वो कोई क्राइम थोड़ी करते हैं, बेचारे रोजगार की तलाश में गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कोलंबिया के राष्ट्रपति को। वहां के युवाओं को जिस तरीके से हिंदुस्तानी युवाओं को हिंदुस्तान लाया गया है, अमेरिका मिलिट्री के जो जहाज है वो कोलंबिया लेके गए। उन्होंने कोलंबिया की सीमा में उन विमानों को उतरने नहीं दिया और ट्रंप को कहा कि मेरे युवाओं को अपमान में नहीं सहूंगा, मैं खुद ला रहा हूं। वो खुद अमेरिका गए, अपने युवाओं को सैल्यूट किया और उनको सहसम्मान कोलंबिया के विमान में रिहा करा करके लेकर के आए। और दूसरे ही दिन अरबों रुपए के पेट्रोल के कारोबार के सौदे जो अमेरिका के साथ थे वो निरस्त कर दिए। अमेरिका घुटनों पर आ गया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके युवाओं के साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री है जिनको शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, तो विदेश मंत्री को भेज करके कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को आप बुलाओ। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। देश की युवाओं का कोई सम्मान नहीं, देश का कोई सम्मान नहीं। विश्व गुरु बनने जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, अपने आप को भगवान का अवतार कहता है और अमेरिका के सामने इस व्यक्ति ने घुटने टेक दिए। कांग्रेस पार्टी हमारे युवाओं को यह अपमान नहीं सहेगी। या तो नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से 1 to 1 सीधे मुंह बात करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को सड़क से लेकर संसद तक युवाओं के सम्मान में आंदोलन करने को उतारू होना पड़ेगा। उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की होगी। अलवर जिले में इस बार सरसों की अच्छी उपज की उम्मीद है। संयुक्त कृषि निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि इस बार सरसों का रकबा भी पिछले साल से ज्यादा है। साथ ही 1,42,000 हेक्टेयर जमीन पर सरसों बोई गई है। मीणा के अनुसार बारिश की वजह से भी सरसों को लाभ हुआ है, साथ ही बेहतर क्वालिटी की फसल होने की संभावना है। ऐसे में किसान लाभ में रहेंगे। जहाँ तक रबी फसलों की बुआई का प्रश्न है, हमारे जिले में लगभग 2,30,000 हेक्टेयर में टोटल फसलों की बुआई हुई है, जिसमें सरसों का मेजर पार्ट है जो लगभग 1,42,000 हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 70% एरिया के लिए सरसों में इसका गया है। और जहाँ तक सरसों की कंडीशन की बात है, फसल की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है
और जो फसलें आगे थी बोई गई थी वो इसमें मैच्योरिटी के आसपास है, कुछ दिनों में उनकी कटाई शुरू हो जाएगी। और जो फसलें देरी से बो गई थी उसमें हम मान के चलते हैं करीब 20-25 दिन बाद उनकी कटाई का काम शुरू होगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चूँकि इस बार इंसेक्ट पेस्ट का इंसिडेंस फसल में नहीं था, तो फसलों की स्थिति बहुत अच्छी है। और हम ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार एरिया भी ज़्यादा था, क्योंकि बारानी क्षेत्र में भी इस बार इसमें बुआई हुई थी, उसमें बारिश ठीक हो गई थी, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन एरिया भी ज़्यादा था। और चूँकि फसल की कंडीशन को देखते हुए लास्ट ईयर की जो प्रोडक्टिविटी थी उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इस बार रहेगी। सर क्वालिटी भी अच्छी होगी इस बार आपको लगता है? क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। हालांकि बीच में ओलावृष्टि की वजह से कुछ एरिया में नुकसान हुआ था, लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी जहाँ तक बात आती है तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लास्ट ईयर कंपैरिजन बढ़ेगी। अलवर के शीतल से लेकर पनियाला मोड़ तक हाईवे का निर्माण कार्य जारी है। इसे जून 2026 तक पूरा किया जाना है। इसकी ऊंचाई करीब 2 मीटर रहेगी। साइड सुपरवाइजर इंद्र गुर्जर ने बताया कि सरकार द्वारा जारी मापदंडों के अनुसार हाईवे बनाया जा रहा है। सर शीतल से लेकर जो ये पनियाला मोड़ तक हाईवे चल रहा है, दूसरी साइड पर काम चल रहा है, तो सर कब तक पूरा करेंगे, क्या प्रोग्रेस है, किस तरह का काम चल रहा है? सर देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो 14 मार्च 2026 है और अभी हम पूरी फुल स्पीड में हमारा काम साइट पर चालू हो चुका है। लगभग सभी फ्रंट हमने जहां पर भी खोल सकते थे खोल दिए हैं और तय टाइम के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने की कोशिश करेंगे। सर ये लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी? सर ये टोटल 86 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और पूरा टोटली 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जो कि अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को अपने पनियाला पे दिल्ली जयपुर और आगे NH 152D को जोड़ेगा, जो कि जम्मू कश्मीर तक जाता है आगे। सर इसके निर्माण से क्षेत्र का कितना विकास होगा? सर देखिए, क्षेत्र का विकास तो क्योंकि दिल्ली मुंबई के लिए और दिल्ली कटरा के लिए यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, तो अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ जाने वाले रास्ते और उधर नॉर्थ की तरफ जो भी स्टेट हैं उनको सबको डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी, तो विकास तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो जमीन से कितनी ऊंचाई रहेगी? सर जमीन से इसकी नॉर्मल ऊंचाई 2 मीटर के आसपास है, 2 से 2.5 मीटर मिनिमम है। और ये चूँकि एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है तो इसको थोड़ा सा ऊपर इसीलिए जानबूझकर रखा गया। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे अंडरपासेज, कलवर्ट और ये सब आ रहे हैं हर फ्रिक्वेंटली 200-250 मीटर पे, तो ऊंचाई लगभग उतनी जाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिश्तेदार की मौत पर शोक जताने जा रहे दंपति को ट्रक ने कुचला। 200 फुट रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। पशुओं के डॉक्टर का अपहरण कर लूट का किया प्रयास। मारपीट के बाद जेल चौराहे के समीप फेंका। कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टर पर दिया धरना। 11 सूत्रीय मांगों की उपेक्षा पर जताया आक्रोश। और सांसद खेल उत्सव के तहत हुए क्रिकेट के फाइनल। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने भी की शिरकत। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।